नमस्ते दोस्तों, स्टोरी वाली अवनी की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो श्री कृष्ण की महिमा को आज के समय से जोड़ती है। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर मैं आपको सुनाऊंगी एक अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी, जिसमें बाल कृष्ण नजर आते हैं एक छोटे बच्चे को रास्ता दिखाते हुए। तो फिर देर किस बात की, पूरी कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी है एक बच्चे चिंटू की, जो पूजा पाठ से दूर था, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उसका जीवन बदल दिया। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहाँ भक्ति, चमत्कार और सच्ची श्रद्धा का संगम देखने को मिलेगा। किसी बड़े शहर की एक छोटी सी बस्ती में एक 8 साल का बच्चा रहता था। नाम था चिंटू। उसका असली नाम चिराग था, पर सब उसे प्यार से चिंटू बुलाते थे। चिंटू बहुत होशियार था, लेकिन उसके मन में भगवान और पूजा पाठ को लेकर कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उसे लगता था भगवान तो सिर्फ मंदिरों में बंद हैं, असली जिंदगी तो मोबाइल और वीडियो गेम में ही है। उसका मन हमेशा मोबाइल, वीडियो गेम और यूट्यूब शॉर्ट्स में ही अटका रहता था। उसके पापा बैंक में नौकरी करते थे, माँ सिलाई का काम और दादी तो बस मंदिर और पूजा पाठ में ही डूबी रहती। दादी कहती, बेटा जन्माष्टमी आ रही है, कृष्णा झूला बनाना है। चिंटू मुस्कुराकर टाल देता, झूला उन पुराने भगवानों के लिए। उसके घर में हर साल जन्माष्टमी मनाई जाती थी, लेकिन चिंटू को वो सब एक तामझाम लगता था। दही हांडी, मटकी झूला सब नकली लगता। उसकी दादी रोज कहती, कृष्णा हमारे घर भी आएंगे, बस मन सच्चा होना चाहिए। लेकिन चिंटू उनकी कभी बात नहीं मानता। आखिर जन्माष्टमी आ ही गई। घर में झूला सजाया गया, माखन रखा गया, दिए जलाए गए, सब सो गए, पर चिंटू मोबाइल पर गेम खेलता रहा। रात के 12 बजे जब मंदिरों में घंटियां बज रही थी, अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई और मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई। चिंटू गुस्से से बोला, अब पबजी भी नहीं खेल सकता। अंधेरे में उसने झल्लाकर कहा, भगवान हो तो आओ सामने। नाराज चिंटू उठकर बालकनी में चला गया। तभी अचानक एक नीली रोशनी फैली और एक नन्हा सा बच्चा उसके सामने आ खड़ा हुआ। पीले कपड़े, मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी और मुस्कुराहट ऐसी कि सीधा दिल को छू जाए। चिंटू डर गया। कौन हो तुम? अरे मैं तो वही हूँ जिसे तुम नकली समझते थे, बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा। कृष्णा? बच्चा बोला, जिसे तुम भूल चुके हो, मेरा नाम है कृष्ण। चिंटू हंसने लगा, ओह सपना है क्या ये? कृष्ण बोले, तुम्हारा मन इतना उलझा हुआ है कि अब मुझे ही आना पड़ा। कृष्णा ने चिंटू का हाथ पकड़ा और कहा, चलो आज तुम्हें कुछ दिखाना है। अचानक चिंटू खुद को एक छोटे से गांव में पाता है, जिसका नाम था गोकुल। वहाँ गायें थी, राधा थी, गोपियाँ थी और एक मटकी लटक रही थी। बच्चों की टोली हांडी फोड़ने की कोशिश कर रही थी। कृष्णा ने चिंटू से कहा, चलो आज तुम मेरे साथ मटकी फोड़ो। चिंटू ने कहा, मुझे नहीं आता ये सब। कृष्णा मुस्कुराए, बस विश्वास रखो। चिंटू को एक टोली में शामिल किया गया, जहाँ राधा और गोपियाँ झूला झूल रही थीं। कृष्ण बोले,
आज मटकी फोड़नी है, लेकिन यहाँ असली माखन नहीं, तुम्हारे दिल की परतें छिपी हैं। मटकी बहुत ऊंचाई पर लटकी थी। बच्चे चढ़ते जा रहे थे। चिंटू बोला, मैं कैसे चढ़ूंगा? कृष्ण मुस्कुराए, सिर्फ विश्वास चाहिए। चिंटू चढ़ा, डरते हुए। जैसे जैसे चढ़ा, उसे अपने जीवन की झलकें दिखीं। जहाँ दादी अकेली पूजा करती, माँ रोते हुए मशीन चला रही, पापा चुपचाप थके लौटते हुए घर पर बैठे हुए। मटकी तक पहुँचते ही उसकी आंखों में आंसू थे। क्या मैं इतना स्वार्थी, इतना मतलबी था? मटकी फूटी, लेकिन मक्खन की जगह निकला एक चमकता हुआ मिरर, एक दर्पण। उस दर्पण में चिंटू ने खुद को देखा, पर मोबाइल के पीछे छिपा एक उदास अकेला बच्चा। और फिर देखा दादी मंदिर में बैठी, माँ चुपचाप काम करती हुई और खुद की खाली आंखें। कृष्ण बोले, भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं, अपनों के साथ व्यवहार में भी होती है। तुमने अपनी दादी की बात कभी मानी? चिंटू की आंखें भर आई। उसने कहा, नहीं। कृष्णा बोले, जन्माष्टमी सिर्फ पूजा नहीं, मन से जुड़ने का त्योहार है। चलो, अब तुम्हें लौटना होगा। चिंटू अचानक अपने बिस्तर पर था, पसीने में डूबा हुआ। सुबह उठकर वह सबसे पहले मंदिर गया, झूले को ठीक किया, मक्खन रखा और दादी से माफ़ी मांगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उस रात फिर कृष्ण आए और बोले, तुम अब केवल सुधरे नहीं, तुम प्रेरणा बनोगे दूसरों के लिए। उन्होंने चिंटू को एक चमत्कारी मोरपंख दिया। जब भी कोई बच्चा भटकेगा, तुम उसे मेरा मार्ग दिखाओगे। अब चिंटू ने स्कूल में एक छोटा कृष्णा क्लब शुरू किया। हर जन्माष्टमी पर बच्चे नाटक करते, भजन गाते और कृष्ण के मूल संदेश प्रेम, विश्वास और मस्ती को जीते। धीरे धीरे वो क्लब पूरे शहर में फैल गया। बच्चे सोशल मीडिया छोड़ असली दुनिया से जुड़ने लगे। लोग पूछते, तुम्हें ये सब कैसे सूझा? चिंटू बस मुस्कुराता और कहता, क्योंकि मैंने कृष्णा को देखा है, अंदर और बाहर दोनों। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अमूल्य सीख मिलती है। भगवान हमें बदलने नहीं आते, वो हमें हमसे जोड़ने आते हैं। जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने भीतर कृष्ण को खोजने का त्योहार है। जब कोई बच्चा मोबाइल में खोया हो, जब कोई युवा रास्ता भटका हो, जब कोई बुजुर्ग अकेला महसूस करे, तो याद रखिए, श्री कृष्ण आज भी हैं। आज के समय में भी अगर हम अपनी दादी नानी की बात सुने, अपने अंदर झांके और कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए जीवन जिएं, तो वही सच्ची भक्ति है। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी अपने भीतर श्री कृष्ण को महसूस किया है? और हाँ, शेयर करना ना भूलें, ताकि यह कहानी उन तक पहुँचे जिनके जीवन में कृष्णा की रोशनी ज़रूरी है।